हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा। कैसे हैं आप लोग? क्या देखते हैं? अरे भाई, मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखा था, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, नसीब तो उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। लाइन तो छोटी है लेकिन लाइन जो है वो दिल को छूने वाली है। सही कहा गया है कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, नसीब तो उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में चलते हैं हम अपने नए वीडियो की ओर। कल मैंने आपको कुछ क्रमागत संख्याओं का योग बताया था, शायद आपको याद होगा, देखा होगा। क्रमागत संख्याओं का योग बताया था। मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। शुरुआत करते हैं वर्ग और घन का योग। आप लोग जानते होंगे वर्ग का योग कैसे किया जाता है। वर्ग और घन का योग, और घन का योग, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देख पा रहे होंगे वर्ग और घन का योग कैसे किया जाता है, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, जब हमारा वर्ग दिया जाता है, हम सभी के दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, समझें, देखें कैसे करता हूँ। तो वर्ग, जैसे हमें दे दिया गया 1 से 10 तक का वर्ग, 1 से 10 तक के वर्ग का योग हमें करना है। तो 1 का स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से हमें दे दिया गया 10 का स्क्वायर, इसे करना है। तो दोस्तों, हम इसे कैसे जोड़ेंगे? या तो हम इसका पहले वर्ग निकालें, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे निकाल करके फिर सबको जोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला हमें यूज करना है। छोटा सा फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। भैया, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लो। और यहाँ पे आप लोगों को अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो n दिया गया है, n इक्वल क्या है भैया? n जो है वो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है। इस चीज को आप याद रखेंगे तो हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे किया जाता है भाई? इसने कहा है कि n, तो n तो हमारा 10 है ना, दूसरे में n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1, दूसरे में दिया गया है 2 गुणे n यानी 10 प्लस 1 बटे 6। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 10 तो रहेगा ही रहेगा, गुणा 10 और 1 11 हो जाएगा, गुणा 10 दूनी 20, 1 21 हो जाएगा, बटे 6। जब काट देंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10 हो गया ना। तो 11 सत्ते 77 होता है। तो 5 गुणे 77 क्या कर लेंगे? 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 38। दोस्तों, आंसर क्या आ गया? 385। बहुत ज्यादा कठिन है? कुछ कठिन नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इतना आपको रखना है, ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर n क्या होता है। चाहे आपसे 1 से 10 तक पूछा जाए, चाहे 20 से 50 तक पूछा जाए, चाहे 100 तक पूछा जाए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है हमें। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है इस तरीके से, मान लीजिएगा ये तो हमारी क्रमागत संख्याएं थी, तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे करते हैं, थोड़ी सी संख्या को चेंज करते हैं, और हमने यहाँ पर ले लिया है 20 से 70 तक का स्क्वायर करना है। भैया 20 का स्क्वायर करना है, फिर 21 का करना है, इस प्रकार से करते हुए 70 का करना है। अब इसे कैसे करेंगे तो वही जो अभी किया था वही करेंगे ना, फार्मूला पता है। चलो भाई, तो 70, फिर दूसरे ब्रैकेट में 70 प्लस 1 तो 71 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे का निशान लगा लो। 7 दूनी 14, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 7 दूनी 14, तो 140 और 141 बटे 6, कट जाएगा ना, कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 35।
अब दोस्तों क्या करना है हमें, 35 गुणे 71 गुणे 47, 35, 71, 47, इसका आपको करना है गुणा। अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर गुणा करके मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो आप गुणा कर लीजिएगा अपना। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताएं। तो इसका गुणा आएगा 11 67 95। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 11 67 95। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि 20 से हमें 70 तक बनाओ, और हमने क्या बता दिया, लास्ट एक हमने 70 लिए तो इसने 1 से लेकर के हमें 70 तक का बता दिया। अगर 1 से 70 तक का निकालेंगे तो 11 67 95 निकल के आएगा। तो हमने कितनी संख्याएं ज़्यादा लेनी भैया? इसने 20 से बताया था ना, तो हमने इसमें 19 संख्याएं ज़्यादा ले ली। तो हमें यहाँ पर 19 का एक बार और फार्मूला लगाना होगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 19, दूसरी संख्या जो हो जाएगी 20, और 19 दूनी 38 है 39 बटे 6। फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, 13 3 39, 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा। आ गया ना दोस्तों समझ में? अब इनका गुणा कर लो। किसका किसका करना है? 19 गुणे 10 गुणे 13। तो 13 का 19 में करेंगे या 19 का 13 में करेंगे, 19 या 57 के साथ हो जाएंगे करीब। 57 का 7 हो गया, 19 या 57 हासिल हो गया 5, 19 से 19 और 5 24। एक जीरो बढ़ा दिया तो हो गया भैया, जीरो क्यों बढ़ा दिया? 10 का गुणा कर दिया तो जो हो गया 24 70। अब इसमें से हम 24 70 माइनस कर देंगे। भाई माइनस तो आप लोग कर ही लेंगे, नहीं अब इसमें भी तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। 5 से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 9 से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों? 11 43 25। 11 43 25 यही हमारा क्लियर आंसर होगा। समझ में आ गया ना? तो एक तो इस तरीके से होता है कि क्रमागत संख्याएं दे दी जाती हैं, फार्मूला लगा दो, कहीं 20 से पूछ दिया जाता है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत बड़े बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शेष चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या आएगा भाई? सवाल तो ऐसा ही है लेकिन कैसे आएगा, क्या करना होगा? अब यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी क्या करते हैं कि सम स्क्वायर का योग दे दिया गया, सम का। जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डाटा करते हुए हमने कर दिया 20 का स्क्वायर। तो दोस्तों क्या है भी है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर करेंगे सभी के? अगर हम सभी के स्क्वायर करेंगे तो सवाल हमारा हकीकत में बहुत बड़ा हो जाएगा और हम सही से कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देख लें, छोटी सी चीज़ देख लें क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। सेम फार्मूला जो मैंने अभी बताया था वही फार्मूला यूज करना क्या है, n प्लस 1, दूसरे में n+2/6। जब यहाँ पे सम की बात आ जाए या विषम की बात आ जाए तो हमें ये फार्मूला याद करना है और n बराबर लास्ट डिजिट। तो क्या होगा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। 20 21 22 गुणे 6 भैया कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दिया 10 हो गया, 22 सत्ते गुणा कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 हो गया भैया। और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है भैया? आंसर आ गया, आसानी से कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं पर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को लग रही होगी। चलो भाई एक सवाल और दे देते हैं। ये तो हमने सम संख्याओं का दे दिया तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई सम संख्याएं हैं तो विषम का कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और दे देते हैं।
यहाँ पे विषम की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर 21 तक, 1 से 21 तक की बात की है। 1 से 21 तक विषम संख्याएं, 1 से 21 तक की विषम संख्याएं, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 21 तक के स्क्वायर की बात कर रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, वही करना है जो अभी हमने किया है। किया क्या है भाई, एक फार्मूला, ठीक है। हमने बताया था पहली संख्या n हो गई 21, दूसरी संख्या 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, फिर 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, बटे 6, ये काट दें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया, 11 हो गया। गुणा कर लें तो भाई 11 का 23 में कर लो, 11 दूनी 33 हो गया, 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया। इसमें 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 21 हो गया, तो 7 पंजे 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17। दोस्तों आंसर क्या आ गया भैया, क्या आंसर आया, 1771। बहुत आसानी से निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। बहुत आसानी से सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको जरा सा तरीका आना है। अगर ये तरीका आ जाता है तो मेरी समझ से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों आगे ध्यान दें, मैंने घन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि घन का योग कैसे होता है। स्क्वायर का तो कर लिया ना, अब घन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाई क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि अभी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। थोड़ा आप वेट और करिएगा, इतनी देर तक वेट किया है तो थोड़ा सा वेट आप और कर लीजिएगा। आपकी क्वालिटी भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी कुछ न कुछ तो अंतर आ ही जाए, कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाए। मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। तो घनों के बारे में आप लोग मान जानते हैं, जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन, 3 का घन। इस तरीके से अगर मैं कह दूँ भैया 10 तक के घन का योग कर लो तो भैया मुश्किल पड़ेगा ना। अभी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि हमें 8 का क्यूब ही नहीं मालूम है कितना होता है, बहुत से लोग होंगे। जब क्यूब नहीं मालूम है तो हम उन्हें जोड़ के लिखेंगे कैसे। कुछ नहीं करना, एक फार्मूला याद करना है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों इतना तो कर सकते हैं ना, इतने में तो कुछ है नहीं। देखो भाई कैसे करते हैं, यानी मैंने बता दिया क्या है, अंतिम संख्या है तो अंतिम संख्या यानी हमारी है 10, ब्रैकेट में रखेंगे यानी गुणे का निशान, 10 में 1 जोड़ देंगे तो जाएगा 11 बटे 2। जब 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 11 बचे कितना होता है 55। अगर हम 55 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भैया, बता सकते हैं? नहीं यार, मैंने देखो पहले ही बताया था, जब मैंने संख्या पद्धति में शुरुआत की थी तो मैंने इसमें बताया था कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका गुणा करना कितना होता है, कितना आसान होता है। भाई 5 का तो 25 आना ही आना है, तो ये 25 रख देंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का 5 में गुणा, 6 पंचे 30। तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया, 30-25 आएगा, 30-25 आएगा। कोई कठिनाई तो नहीं है, नहीं है ना, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसी तरीके से आप कितने भी क्यूब के बारे में निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एक सवाल और कर लीजिएगा, देखता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ 1 के क्यूब से लेकर के 1 से और 25 तक का करना है, तो दोस्तों करना क्या है भैया, कुछ भी तो नहीं करना है यार। 25 दूसरी संख्या 25 में जोड़ देंगे तो 26 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो 13 से कर जाए, 13 दूनी 26 होता है, गुणा कर दो, 25 में 75 के 5 हासिल 7 हुए ना, 25 दूनी 50, सॉरी हाँ 25 एकम 25 और 7 32, ठीक है ना भैया। 25 में 75 हासिल हो गए 7, 25 एकम 25, 7 हो गए 32। अब इसका करना है हमें होल स्क्वायर। अब 325 का होल स्क्वायर करना है, यानी 325 गुणे 325
यही करना है ना। तो भैया देखो 5 का तो हमेशा 25 आता है, मैंने तो बताया ही था। 5 का तो 25 आता है ना। इधर कितना बचा है आपका, 32 बचा है। 32 में एक जोड़ दो तो हो गया 33, और 33 का 32 में गुणा कर दो, हो जाएगा ना। तो 33 दूनी कितना होता है, 33 दूनी 66। हासिल कितने हो गए, 6 हो गए। 33 किया 99, 99 6 105। तो दोस्तों क्या आ गया आपका, अगर 1 से 25 तक का पूछा जा रहा है तो कितना आएगा, 10 56 25। है ना इजी बेस, कोई कठिनाई है, नहीं है ना, नहीं है, मुझे पता नहीं है। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से ले लेते हैं आज। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे होते हैं जरा इस पे नजर डालिएगा दोस्तों। ध्यान दें, वर्ड प्रॉब्लम का इसी का क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या दे रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बीच की संख्या क्या है, तीन, कोई लगातार 3 संख्याएं जैसे 5 6 7 है, 7 8 9 है, 10 11 12 है, कोई भी संख्या 3 है जिनका जोड़ जो होता है वो 24 बता रहा है। तो यह संख्याएं कितनी है, 3 है ना, 3 है, विषम संख्याएं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 24 में 3 का भाग कर दो, 3 8 24, 8 आ गया ना। जो 8 आ गया जब बीच की संख्या आ गई, इससे पहले की क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इसके बाद की क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आंसर आ गया। अब चाहे वो हमसे छोटी संख्या पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे, चाहे बीच की संख्या पूछे, मैंने तीनों संख्याएं यार बता दी। अब क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत दिख रही है, नहीं है ना। तो बिंदास मारो इसी तरीके से यार, है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है। बस लगे रहो, लगे रहो यार, लगे रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट मारते रहो। और क्या है, वैसे कमेंट कर लेते हो यार हजारों लोगों के लिए, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हो घंटों, इस पे चार कमेंट नहीं मार सकते हो, ये कौन सी बात हुई। कमेंट तो मारा जा सकता है ना, कमेंट मारा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो संख्याएं क्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत कोई संख्या है जिनका योग बताया गया 80 है, तो वो संख्याएं क्या है। मैंने बताया गया कि 5 जो है वो विषम है, तो 80 से भाग कर दो, यानी 5 से भाग कर दो 80 में, तो कितना होता है 16 पंचे 80। तो भैया हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 16। जो 16 आया है, ये क्या आया, ये बीच की संख्या है, और 5 संख्याएं टोटल है, मतलब 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं इधर हैं। तो 16 से पहले क्या आता है, 15 आता है, और 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। तो 14 15 16, इसके बाद में क्या आता है 17, और इसके बाद में क्या आता है 18। दोस्तों संख्याएं क्या है हमारी, 14 15 16 17 और 18, ये 5 संख्याएं। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, आनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही तो भैया यार एक कमेंट तो मार दो, अपने लिए नहीं मेरे लिए मार दो। अच्छा लग रहा हो तब भी कमेंट मार दो, ना अच्छा लग रहा हो तब भी मार दो। कमेंट मारने में तो कुछ है, बस थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, थोड़ी सी हम कर रहे हैं, नैया पार है। अब ये तो यार करना ही पड़ेगा भैया, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, काम कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। इसलिए भैया काम तो करते रहो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो संख्याएं क्या है। अभी तक तो हमारी क्रमागत संख्याएं की बात कर रहा था, लेकिन अब इसने कह दिया विषम संख्याओं का योग 55 है। भैया 5 विषम संख्याएं तो हैं, लेकिन कितनी है, 5 है, 5 भी विषम है ना। तो हम 55 में कर देंगे 5 से भाग, तो क्या आ गया दोस्तों 11। 11 एक विषम संख्या है, और 5 संख्याओं की बात की जाए तो ये बीच की संख्या आ गई 11। इससे पहले क्या आएगा विषम संख्या, 11 से पहले 9 आता है, 9 से पहले 7 आता है, और 11 के बाद में क्या आता है 13 आता है, 13 के बाद में क्या आता है 15 आता है। तो 11 7 9 11 13 और 15 जी विषम संख्या होंगी। अगर इस सबको हम जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 55। आधे आधे लाइन के क्वेश्चंस हैं, बस जरूरत क्या है आपको समझने की। मुझे पता है यार क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी मैं हार्ड लेवल का दे ही नहीं रहा हूँ। जब आप लोग लो लेवल से शुरुआत करेंगे तभी तो हाई पे पहुँचेंगे ना।
अब अगर हमें किसी पेड़ की ऊपर पहुंचना है, पेड़ की डाली पे पहुंचना है, सबसे ऊपर पहुंचना है, तो क्या कूद के हम डायरेक्टली डाली पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते ना, तो हमें तो जड़ से ही चढ़ना पड़ेगा। तो भैया हम यहाँ जड़ से ही चढ़ा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली पहुंचना है तो वैसा कमेंट कर दें, हम तो ऊपर से नीचे ले आएंगे, क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो चैप्टर शुरू करना है, जो पढ़ना है, आप उसके लिए कमेंट करें, हम दूसरे दिन वही चैप्टर आपका शुरू कर देंगे। ये मेरा वादा है, जो आप बताएंगे मैं वही शुरू कर दूंगा। लेकिन आप कमेंट करके बताएं तो कम से कम है कि क्या हमें चैप्टर शुरू करना है, क्या पढ़ना है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों टाइप चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्या कह रहा है? इजी बेस है, बेस इजी है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन समझना आपका काम है। जब तक समझेगा नहीं तब तक इजी नहीं होगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याएं, कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 46 है और अंतर 14 दिया गया है, तो वो संख्याएं क्या हैं? दोस्तों अगर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए होते, अगर ऑप्शन दिए गए होते तो मैं सवाल को बहुत जल्दी कर देता, आपको करना भी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। अब आप ये बताइए, जब इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम सवाल को कैसे करेंगे? तो करना तो पड़ेगा। तो इसने बताया दो संख्याएं हैं, कोई इन्हें जोड़ देते हैं तो 46 हो जाता है। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जोड़ देते हैं तो 46 हो जाता है। ठीक है, इसने कहा, मैंने मान लिया। दूसरी संख्या अंतर का मतलब घटाना, अगर x से हम y को घटा देते हैं तो 14 रह जाता है। ठीक है भैया, घटा दिया तो क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये प्लस माइनस है। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो गया। x बराबर क्या हो गया भैया? 2 से काट देंगे, 30 हो गया। जब एक संख्या हमारी 30 आ गई, अब ये क्या कह रहा है? देख लो भाई, पहले दो संख्याओं का योग कितना है? 46। अब एक संख्या उसमें 30 पता चल गई, दूसरी क्या होगी? या 16 होगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया? 46 माइनस 30 बराबर 16। दूसरी संख्या 16 होगी। ठीक है, पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 16। अगर 30 से 16 घटा देंगे तो 14 बच जाएगा, अंतर भी आ गया। हो गया ना यार? क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं तो फिर मैं बताऊं क्या? लेकिन हाँ, ये चीज अगर यहाँ ऑप्शन में लगी होती, यहाँ ऑप्शन रखे होते, तो मैं यहाँ पे x या y नहीं मानता। x y वैसे भी आप लोगों को समझ नहीं आता, यदि मुझे पहले ही बताए। लेकिन कहीं कहीं पे x y की जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग लेके चलें x y को। बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, बिल्कुल छोड़ देंगे फिर कैसे काम चलेगा? कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि हमें यूज करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? मैं ऐसा नहीं चाहता ना कि आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। हमें जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो हमें किसी भी चीज़ की होनी चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो मुझे जानकारी होनी ही चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? काम नहीं तो बदनाम है। तो भैया बदनामी से बढ़िया तो यही है कि हम काम ही कर लें। चलो दोस्तों, आज के लिए हमने वर्ग और घन के बारे में बताया। वर्ग और घन आपका कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ज़रा सा बस थोड़ी सी आपसे हमारी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ कि भैया थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, देन कमेंट जरूर मारिएगा। नई नई चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। अभी पुलिस की वैकेंसी यूपी में पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। 56,000 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और तैयारी जो करना चाह रहे हैं तो करें, अपने साथियों को बताएं, दोस्तों को बताएं। यूपी टेट के बारे में नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर भी एक वीडियो में अपने बताता हूँ। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 25 जुलाई को एग्जाम कराने की बात भी की जा रही है। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। चलो नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम कराने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इधर उधर जा भी रहे हैं, तैयारी करें, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग लोकल के हैं, मैं आदित्य कुमार शर्मा, अगर आप लोग लोकल के हैं, किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी लोग फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी लोग हमें जानते भी होंगे, जानते हैं भी। देन जो भी है, मैं अपनी तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, आप लोगों को समझ में आए। अब जैसे जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे मैंने उन्हें लगाया अपने काम में, और अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा। कौन सी चीज़ की कमी रह जाती है मैं उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करूँगा। देन मैंने अभी एक चीज़ और बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी, आज भी बता रहा हूँ और कल भी बताऊँगा कि हाई स्कूल, अगर आप लोगों के भाई बहन
हाई स्कूल में जाने वाले हैं अभी जस्ट 1 अप्रैल से। तो 2 अप्रैल से मैं मैथ का वीडियो बना रहा हूँ हाई स्कूल का, वो नहीं दिखाइएगा, बताइएगा, दिखाइएगा। और अगर आप लोग हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को कई बार शेयर किया है, आज मैं फिर शेयर कर देता हूँ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग हमसे मिल भी सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 945333042223। यहाँ तक कि मैंने इतने सारे वीडियो देखे, मैं भी वीडियो देखता हूँ, किसी भी टीचर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी वीडियो में नहीं दिया है, अभी तक तो दिया नहीं है। मैं दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई जी ज़रूरत है, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। नंबर ही तो दिया है, कौन से यार हमने उसमें बहुत धन दौलत दे दी, कुछ भी तो नहीं दिया। नंबर तो देने के लिए होता है ना, तो फिर नंबर को छिपाना क्या है, दे दिया। आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं। भाई एक नई चीज़ हमने बताई है कि आज तक वीडियो में किसी ने अपना नंबर नहीं दिया, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग शेयर करिएगा, बात करिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आगे डायरेक्टली संपर्क करिएगा। मैं आदित्य कुमार शर्मा फ्रॉम फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का तो नाम सुने होगा यार, फेमस है, नहीं समझ पा रहे हैं, अरे फर्रुखाबाद तो यार फेमस है, जहाँ की महादेव वर्मा है, हम लोगों ने खूब पढ़ा है उनकी जीवनी, है ना। फर्रुखाबाद का आलू फेमस है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। नमकीन भी फेमस है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फर्रुखाबाद के ही नेता सलमान खुर्शीद जी विदेश मंत्री रहे हैं। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी फर्रुखाबाद के बारे में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो में कल फिर मिलता हूँ किसी नई चीज़ के साथ में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।